हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे में आरपीएफ एसआई की जो रिक्रूटमेंट है और उसमें कांस्टेबल भी इंक्लूडेड है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2/1/2024 अर्थात कल ही आया हुआ है। और इसमें सिर्फ प्रोसीजर के बारे में और कितनी वैकेंसी है उसके बारे में दिया गया है। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन फॉर्म का कब भरना शुरू होगा उसके बारे में इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है। और बेसिक जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। बाकी ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेलवे की ऑफिशियल साइट पे भी जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और द स्टूडेंट स्टडी के एप्लीकेशन में भी इसको अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ पर जा करके एक बार डाउनलोड करके खुद से एक बार डिटेल पीडीएफ जरूर आप पढ़िएगा। सिर्फ मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको जानना चाहिए उसके बारे में इसमें बताऊँगा। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले नंबर पे डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज में वो नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 आपको कांस्टेबल रैंक पे देखने को मिलेगा और 250 वैकेंसी आपको सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ में अर्थात जो है कि एसआई की पोस्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा। तीसरा यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% वैकेंसी आपको रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। और फोर्थ नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है कि 15% वैकेंसी यहाँ पे वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी। तो इतने पॉइंट इसमें आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पे 3 फेज में रिक्रूटमेंट होगा। पहले फेज में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे सीबीटी देना होगा। दूसरे नंबर पे दूसरे फेज में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो मेडिकल होता है उसको देना होगा। तीसरे फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंडक्ट होगा। देखिए यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होता है उसके कंप्लीट होने के बाद ही डीवी का प्रोसेस होगा। अब देखिए 7th नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी को लेकर के यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के आप नागरिक होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एज में मिनिमम जो एज रहेगा सब इंस्पेक्टर के लिए वो 20 है और मैक्सिमम है 25 है। कांस्टेबल में आपका जो एलिजिबिलिटी है वो एजुकेशन में 10th पास होना चाहिए अथवा इक्विवेलेंट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका इक्विवेलेंट उसके 10th के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एज में मिनिमम यहाँ पे एज 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 25 ईयर 25 साल है। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एज को कैसे काउंट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट लाइन है, एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर एंड इफ़ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून। अगर नोटिफिकेशन जनवरी और जून के बीच में आता है तो 1 जुलाई जो साल का 1 जुलाई होता है उसके अनुसार काउंट होगा। एंड अगर 1 जनवरी को काउंट होगा नेक्स्ट ईयर से इफ़ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जुलाई और दिसंबर। अगर नोटिफिकेशन जुलाई और दिसंबर के बीच में आता है तो 1 जनवरी के आधार पे यहाँ पे आपका एज काउंट होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज क्राइटेरिया को लेकर के, तो इसको आपको पढ़ के रखना है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन को लेकर के। तो बहुत सारे एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बता देता हूँ। SC ST में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और कैंडिडेट जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हैं और वहाँ का उनका डोमिसाइल है 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच के से ही उनका डोमिसाइल है वहाँ पे, तो UR और EWS में 5 साल, OBC में 8 साल और SC ST में 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। अब चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन है 3 साल से ज़्यादा आपने सर्विस किया हुआ है रेगुलर के तौर पे, तो UR और EWS में 5 साल, OBC में 8 साल और SC ST में 10 साल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियोज और डाइवर्स वुमेन के लिए यहाँ पे देखिए UR में और EWS में 2 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC में 5 साल और SC ST वाले लोगों के लिए 7 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल मेजरमेंट को लेकर के यहाँ पे है। तो फिजिकल मेजरमेंट में आपका देखिए UR और OBC में 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना चाहिए। SC ST में देखिए यहाँ पे 160 हाइट होना चाहिए और 152 आपका ये फीमेल के लिए। अगर आप गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, मराठास हैं, डोगरा हैं और कुमाऊनी हैं तो आपको 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल में और 155 फीमेल में। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो एग्जाम प्रोसेस को लेकर के, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें किस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए सब इंस्पेक्टर में भी आपका 90 मिनट रहेगा और कांस्टेबल में भी 90 मिनट रहेगा, तो दोनों में 90 मिनट का टाइम फिक्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 दोनों में रहेंगे। जनरल अवेयरनेस दोनों में 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों का पेपर एकदम सेम ही है।
टाइमिंग सेम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन सबका एक यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा पहले की तरह ही है। अब देखिए जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था सेम उसी तरह से एग्जाम प्रोसेस है यहाँ पे, और टाइमिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर के। तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जिन लोगों ने पहला एनटीपीसी का अगर पेपर दिया है तो उनको एक बार आइडिया होगा। बाकी अगर जो लोग टेस्ट सीरीज देते रहे होंगे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन का, तो उनको भी एक तरह से टाइमिंग का पता चल गया होगा कि इतना मिनट में इतना क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम लगेगा अर्थमेटिक में ही लगेगा। लेकिन देखिए अब जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है, तो ये टाइम आपका सेव कर सकता है। अगर आपको आता है तो बहुत कम टाइम समय में आप इसको कर ले जाएंगे। रीजनिंग और मैथ में जो टाइम लगना है लगता है। सिलेबस को लेकर के यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अर्थमेटिक का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी सिलेबस यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। तो एक बार डिटेल में पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिएगा। सीबीटी के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए सब इंस्पेक्टर में अगर आप 6 मिनट 30 सेकेंड आपको 16 मीटर का रेस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद से सब इंस्पेक्टर में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल के लिए आपको 800 मीटर का रेस 4 मिनट में कंप्लीट करना है। सेम आप देखिए उसके बाद से कांस्टेबल का अगर पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको 1600 मीटर जो रेस है वो 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। कांस्टेबल फीमेल हैं तो 800 मीटर का आपका रेस होगा जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। वहीं लॉन्ग जंप में भी दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। देखिए सब इंस्पेक्टर में अगर आप मेल हैं तो 12 फीट चाहिए, और वहीं सब इंस्पेक्टर में फीमेल है तो 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है। कांस्टेबल में मेल है तो 14 फीट और फीमेल है तो 9 फीट। वहीं हाई जंप में देखिए सब इंस्पेक्टर में 3 फीट 9 इंच मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए, जो कि दोनों में सेम है। कांस्टेबल और जो एसआई है दोनों में सेम है फीमेल के लिए। और उसके बाद से कांस्टेबल में मेल के लिए 4 फीट का आपको हाई जंप कंप्लीट करना है। नोट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पीईटी, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीईटी देने की ज़रूरत नहीं है, और उनको हाउएवर दे विल हैव टू अंडरगो पीएमटी, और उनको मेडिकल टेस्ट के लिए तुरंत फर्दर सीबीटी के बाद उनको वहाँ पे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट एज पर वेब नॉर्म्स और टू बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन, मतलब आगे की प्रोसेस के लिए कंसिडर तभी किया जाएगा जब ऊपर का जो भी कंडीशंस है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आप पास होते हैं तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पीईटी होगा उसका कोई भी मार्क्स नहीं है, और आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको इसको क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो पॉइंट था वो हम यहाँ पे भूल गए थे। पेपर में देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर अवार्ड किए जाएंगे और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसमें, तो उसके नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सबको पता रहता है ये वैसे बेसिकली कि ये नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। कोई भी सर्टिफिकेट्स अगर आपसे मांगा जाता है तो हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए। वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन आपका हिंदी और इंग्लिश में शुड बी प्रोड्यूस्ड, आपको प्रोड्यूस करके रखना है। तो कोई भी अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ही अवेलेबल कराना है। कोशिश करना है अगर नहीं है तो उसको आपको वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लेकर के जाना है। तो ये था पूरा पीडीएफ का जो समरी था वो मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ आप चाहें तो द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप ऑफिशियल साइट पे भी रेलवे के जा करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन लोगों ने द स्टूडेंट स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हैं, और जिनके पास है वो लोग भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया हुआ है, जो पीडीएफ सेक्शन है रेलवे का अलग से, तो उसमें अपलोड किया गया है। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो इस वीडियो में दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।